दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। पहला कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ मस्त होंगे दोस्तों। आज जा रहे हैं हम भागवत कथा में। शिव कथा पुराण क्षेत्रपाल में आपको दिखाएंगे, वहाँ का सुंदर व्यू। भागवत कथा सुनाएंगे, बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। खूब ढेर सारा प्यार दें दोस्तों। देखिए बैठ चुके हम गाड़ी में, जल्दी आओ। सोमेश्वर पहुंच चुके हैं दोस्तों। लौस घाटी का सुंदर व्यू। आज जा रहे हैं क्षेत्रपाल मंदिर में, शिव महापुराण कथा में जा रहे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर लगा है गेट, यहाँ पर शिव महापुराण कथा। ये देखिए 14 साल के हैं, 14 साल बाल आचार्य हरि नारायण स्वरूप आचार्य प्रकाश पंत जी का के द्वारा आज सुंदर शिव महापुराण कथा सुनाएंगे आपको। जा रहे हम रास्ते में भी है। आगे से जा रहे हैं श्रद्धालुगण। आई नदी देखिए दोस्तों। ये देखिए देवी का मंदिर है यहाँ रास्ते में दोस्तों। देखिए दोस्तों देवदार के वृक्ष कितने विशाल हो रखे हैं, देख सकते हैं आप। कितनी लंबाई चौड़ाई है इनकी, देखिए। कितना सुंदर व्यू आ रहा ना, बिल्कुल हरा भरा भरा दोस्तों। देखिए देवदार के इतने विशाल वृक्ष हो रखे हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हरा भरा देख सकते हैं। जंगल का व्यू देख सकते हैं दोस्तों। हर हर महादेव। तो सब जने आओ अच्छे मैं तो घर में लूंगा है। सीनरी का तो बढ़िया होना है। ये रास्ता है, देख सकते हैं दोस्तों। क्षेत्रपाल मंदिर का रास्ता। तो इधर को जरा चढ़ाई नहीं है, मैदान है, देख सकते हैं आप। दोस्तों देखिए पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में मंदिर में। भजन कीर्तन सुनाई देने लगे हैं, थोड़ा ही रह चुका है पहुंचने में, सो गया दोस्तों। ये देखिए छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे दौड़ लगा रहे हैं। ये देखिए रास्ता लक्कड़ का वो बना रखा, देखिए दोस्तों पुल। दोस्तों देखिए पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में। यह है भैरवनाथ जी का मंदिर। पद दीना जग जग जाना
सहस्र जो जन पर भानु मन क्रम वचन आवे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पहुंच चुके हैं दोस्तों, देखे ब्याह जी बैठ चुके हैं क्रूज में। और देवता कीर्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कट मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये महाराज जी की कुटिया है, देख सकते हैं आप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल शंकर भगवान की। ये महाराज जी बैठे हैं, आप देख सकते हैं। महाराज जी की फोटो ले लो। पुष्पमालायां समर्पयामि नमः। व्यास पूजा हो रही दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ओम हरि ओम ओम इदं हवे प्रजननं वे असुर सवेरंगं सर्वगणगं सत्वै आत्मसनिवराजाय शनिवसुधरिणो वसन्यभयसनि अग्नेः प्रजां भवनमे करो स्वर्णं पयोरेषो अस्माशु दत्ता। ॐ चन्द्रमा मनसो जातसंसो सूर्यो अजायता शोभ्राय स प्राणसमुखादग्निरजायतः। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमः, आरार्तिक्यं समर्पयामि नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भू, जय गणपति चित चोर। एकदंतो महाबुद्धि, सर्वज्ञो गणनायक, सर्वसिद्धि करो देवा, गौरी पुत्रो विनायक। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यम्। भित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ध्यायेयं रत्नपीठे
शोककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं प्राप्तेन राज्येन किं देहेन गेहेन किं क्षणभङ्गरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरता स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती भागवत कथा तृतीय दिवस है आज दोस्तों। गंगा हर महादेव भक्तवांछात कल्पतरु तड़ुदित विनिंदित बागंबर धारी भूतनाथ देवाधिदेव महादेव के चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम। भगवान जी की पावन मंदिर के एक कथा पंडाल में बैठकर और क्षेत्रपाल बटुक भैरव मंदिर के मठाधीश्वर स्वामी जी के चरणों में बैठकर, उनके सानिध्य में बैठकर, भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठकर यहाँ भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा का रसास्वादन पान कर रहे हैं। तो आइए पहले एक भजन कर लेते हैं, तत्पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की, भोलेनाथ चले आओ, भक्तों ने पुकारा है, भोलेनाथ चले आओ, भक्तों ने पुकारा है, भोलेनाथ चले आओ, भक्तों ने पुकारा है, भक्तों ने पुकारा है, हम तेरा सहारा है, भक्तों ने पुकारा है, हम तेरा सहारा है, भक्तों ने पुकारा है, हम तेरा सहारा है, भोलेनाथ ओ मेरे नाथ चले आओ, भक्तों ने पुकारा है, भोलेनाथ चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। वृंदावन जाकर के गोपीनाथ का वृंदावन जाकर के गोपियाँ कहाँ हो, वृंदावन जाकर के
गोपीनाथ कहाए हो गोपीनाथ कहाए हो गोपीनाथ कहाए हो भोलेनाथ चले आओ भक्तों ने पुकारा है भोलेनाथ चले आओ भक्तों ने पुकारा है भक्तों ने पुकारा है हम तेरा सहारा है भक्तों ने पुकारा है हम तेरा सहारा है भक्तों ने पुकारा है हमें तेरा सहारा है भक्तों ने पुकारा है दोस्तों देखिए कथा व्यास जी 14 वर्ष से महाराज जी ने देख सकते हैं आप लोग भोलेनाथ चले आओ भक्तों ने पुकारा गोपीनाथ चले आओ हम भक्तों ने पुकारा श्रवण करिएगा और शांति से बैठे रहिएगा ध्यान पूर्वक और शांति पूर्वक पहले बैठ जाओ आप लोग अच्छे से ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं अपने पिता से प्रश्न कर रहे हैं कि हे पिता आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मां सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति क्यों दी पर बाद में वो फिर हिमांचल जी की पुत्री बनकर कैसे प्रकट हुई आप मुझे सती चरित्र सुनाइए पार्वती चरित्र सुनाइए तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद आज जो आपने प्रश्न किया है इस प्रश्न से आपका जन्म सफल हो गया है क्यों हुआ है क्योंकि आप सती जी के पावन चरित्र को सुनने की जिज्ञासा रखते हैं और वो श्रवण करना चाह रहे हैं तो आज आपका जन्म सफल हो गया है और सती चरित्र सुनने के बाद आपके जीवन का भी उद्धार हो जाएगा वैसे तो आपके जीवन का उद्धार है ही नारद जी वैसे ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं फिर भी याम श्रुत्वा सफलम जन्म भविष्यति न संशय ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद एक समय की बात है एक बार मेरे द्वारा एक बालिका उत्पन्न हुई संध्या नाम से और उसी समय मेरे द्वारा कामदेव को भी प्रकट किया गया और कामदेव बड़े सुंदर व्यक्ति थे जो मतलब काम के देवता हैं और उनके पास पुष्प धनुष था और पुष्प के ही 5 बाण थे अभी संक्षेप में वर्णन बता रहे हैं नारद जी को और जब ब्रह्मा जी ने कामदेव को प्रकट किया तो ब्रह्मा जी उस सुंदर पुरुष को देखकर उस कामदेव को देखकर उनसे कहने लगे कि तुम अपने स्वरूप तथा इन अपने जो तुम्हें पुष्प के बाण और पुष्प के धनुष मिले हैं इनसे तुम पूरे जगत में किसी को भी मोहित कर सकते हो
अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, अपने अधीन कर सकते हो, काम के अधीन कर सकते हो। अहम वा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तमम् भविष्यामस्तव वशे किमन्ये प्राणधारका। अब कामदेव के मन में विचार आया, ब्रह्मा जी कह तो रहे हैं कि मैं इन बाणों से किसी को भी अधीन कर सकता हूँ और अपने स्वरूप से। जैसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना, उनका स्वरूप इतना सुंदर होता है, कोई भी मोहित हो जाता है। तो एक कामदेव ने सोचा कि पहला प्रयोग ब्रह्मा जी पर ही करा जाए, क्योंकि अगर वरदान दे रहे हैं, जब इन्होंने मेरे को ऐसा बना रखा है, तो एक बार टेस्ट लेना जरूरी है। और उन्होंने उस टेस्ट के चक्कर में ब्रह्मा जी के ऊपर अपना एक बाण छोड़ दिया और यहाँ ब्रह्मा जी काम के अधीन हो गए। और काम के अधीनवश ब्रह्मा जी के मन में विकार उत्पन्न होने लगे, संध्या के प्रति विकार उत्पन्न होने लगी। जो बालिका थी संध्या देवी और सारे जो ब्रह्मा जी के और पुत्र थे, सबके मन में विकार उत्पन्न होने लगे। पर एक धर्म थे जिन्होंने जब अपने सारे भाइयों की और ब्रह्मा जी की ये दशा देखी, तो धर्म के मन में विचार आया कि अब इनकी इस दशा को सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही सुधार सकते हैं। और ब्रह्मदेव और उनके सभी जो पुत्र थे, जो काम के अधीन हो के थे, उनको कामवश छुड़ाने के लिए धर्म जी ने महादेव की स्तुति करते हुए कहा, देव देव महादेवा नमोस्तुते तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता शंभो त्वमेव हि। धर्म के द्वारा स्तुति हुई कि हे देवों के देव महादेव, हे धर्म की रक्षा करने वाले, आप मुझे अपना दर्शन दीजिए, मैं भी दुविधा में फंसा हूं। और धर्म की स्तुति को सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और धर्म को पूछा कि क्या हुआ, तुमने मेरी स्तुति करी, तुमने मुझको याद करा, कुछ कारण होगा तो वो कारण बताओ। अब देखिए, भगवान को ऐसे सब पता है, पर भगवान लीलाएं करते हैं। आप किसी से भी कुछ भी छुपा लो, कितना ही प्रयास कर लो, पर आप भगवान से कभी कुछ नहीं छुपा सकते, अपने घर वालों से कुछ नहीं छुपा सकते। होता है ना, माता पिता से कुछ नहीं छुपा सकते। जैसे कोई बात है, किसी ने बताई, उन्हें बोला अपने घर पे मत बताना, पर रुका नहीं जाता, निकल जाती है मुंह से वो बात। फिर चाहे उसके बाद पिटाई पड़े, चाहे कुछ हो, पर निकल जाती है वो बात। इसलिए घर वालों से और भगवान से कभी कोई बात छिपती नहीं है, क्योंकि उनके पास इस पूरे जगत का खाता है। जैसे आप सभी के पास मोबाइल होंगे, उनमें नंबर होंगे, वो सब नंबर आपके पास भी हैं, और एक जो मेन होगा ऑपरेटर, उसके पास तो हम सबके फोन के नंबर होंगे, हम सबके फोन का डेटा होगा। वैसे भगवान के पास हम सब का, उसके पास तो खाली फोन का डेटा है, भगवान के पास तो हम ऊपर से नीचे तक पूरा डेटा है भगवान के पास। संत जन बड़ा सुंदर भाव लिखते हुए कहते हैं, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में
सब लोगों का खाता, जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना ही पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु गृहस्थी क्या राजा क्या, मेरे प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ओ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही सभी के जमा खर्च का, वही सभी के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। दोस्तों देखिए कथावाचक प्यार जी हैं 14 वर्षीय आचार्य हरिनारायण बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कोई कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया में वो, इसीलिए तो दुनिया में वो जगत सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार
कि हे प्रभु, हे देवादिदेव, ब्रह्मा जी और सारे मानस पुत्र सब विकारग्रस्त हैं, जिन्हें कामदेव ने विकारग्रस्त किया है। तो प्रभु, आप कुछ इस प्रकार का उपाय करिए जिससे इनका विकार दूर हो जाए। तो शिव जी ने करा सही, और उसके बाद शिव जी ने ब्रह्मा जी को बहुत फटकार लगाई। और ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि तब से मैं शिव जी से ईर्ष्या करने लगा। ये सब अभी एक माया चल रही है, लीला चल रही है। जितनी भी कथाएं आप श्रवण करते हैं उनमें सब में लीला चलती है, और वो लीला भगवान ही रचते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं विकारग्रस्त था, इसमें दोष कामदेव का था, फिर भी फटकार मैंने सुनी, डांट मैंने सुनी। और उसी दिन मैंने प्रण ले लिया कि मैं भी शिव जी को विकारग्रस्त करके रहूंगा, अर्थात मैं भी शिव जी को काम के प्रभाव में डाल के रहूंगा। और उसके बाद मैंने शक्ति की उपासना करी और मां को प्रसन्न किया, और मां से प्रार्थना करी कि शिव जी को मोहित करने के लिए अपने ही पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, तो अपने ही पुत्र दक्ष, उनके घर में आप जन्म लीजिए। तो मां ने कहा तथास्तु, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तप किया था, कठोर तपस्या की थी, कई वर्षों तक तपस्या की थी। और फिर कहते हैं कि बाद में दक्ष पुत्री मां सती ने कठोर तप कर शिव जी को प्राप्त किया। भोलेनाथ विकार रहित होकर मां के साथ कैलाश में बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। और फिर कह रहे, अभी संक्षेप में वर्णन बता रहे हैं नारद जी को। और फिर कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की माया से अब दक्ष मोहित हुआ, दक्ष प्रजापति, और उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार में एक जगह है कनखल, तो वहां उन्होंने एक यज्ञ रखा, बहुत विशाल यज्ञ, जिसमें सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और यहाँ सती जी ने अपनी लीला प्रारंभ करी, क्योंकि जो दक्ष था वो ब्रह्मा जी के नाखून से, पैर के नाखून से उत्पन्न हुआ था, अहंकार के रूप में। दक्ष में अहंकार था। और सती जी ने अपनी लीला प्रारंभ करी, और शिव जी से आज्ञा लेकर, अब उस समय नहीं मानी वो, तो शिव जी ने कहा जाओ अपने गण भेजकर दक्ष के द्वारा किए गए यज्ञ में सती मैया पहुंची। और जब पहुंची तो दक्ष ने अपमान किया भोलेनाथ का, तो सती मैया ने वही अपने प्राण त्याग दिए, वही वो भस्म हो गई। और उसके बाद उन्होंने हिमाचल जी के वहां जन्म लिया, और बाद में कठोर तप करके उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया। सा पुनश्च समाराध्य तपसा कठिनेन वै तमेव परमेशानं भरतारं समुपाश्रिता। अब यहाँ संक्षिप्त में सती मैया का चरित्र सुनाने के पश्चात अब नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पितामह,
अब आप मुझे विस्तार पूर्वक शिव और सती चरित्र सुनाइए, उसके बाद पार्वती मैया और शिव जी का चरित्र श्रवण करवाइए। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी श्याम। तो अब यहाँ शिव और सती चरित्र सुनाते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, न तादृशी देवलोके न मर्त्ये नरसातले, कालात्रयेऽपि वै नारी संपूर्ण गुणशालिनी। संपूर्ण गुणों से युक्त वो स्त्री न देव लोक में होगी न मृत्यु लोक में होगी, अर्थात न पृथ्वी में न पाताल लोक में होगी। अब संक्षिप्त में बता दिया, अब इसे विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। थोड़ा आगे आगे हो जाइए आप। तो सुबह की कितनी भीड़ उमड़ी है श्रद्धालुओं की, देख सकते हैं आप। जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं आप लोग कथा श्रवण कीजिए। बैठ गए हैं, बस अब शांति। ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, न तादृशी देवलोके न मर्त्ये नरसातले, साज रही भोले बाबा मत वाले रखवाले, बम बम भोले शंकर भोले मैं नाग भयंकर, ओ बम बम भोले शंकर भले मैं नाग भयंकर। ओ लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा मत वाले रखवाले, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे फिर
ना डरे इज्जत क्या मांगे, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, तुम कृपा की बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोलिए भगवान की सब देखन आए कैसे आए बाराती, सब देखन आए कैसे आए बाराती, हिमाचल नगरी चले भोले की नगरिया, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, कैसे भोले की नगरिया, हिमाचल नगरी, चले भोले की नगरिया, हिमाचल नगरी। सभी लोग चल के आएंगे। तो आया फिर, अब जब इतने खतरनाक भूत आ रखे हैं तब खीर बांटने वाला आया, डरा हुआ है भयंकर, इतना लंबा उसने बांस का डंडा ले रखा है, आगे करछी बांध रखी है, ऐसे डर डर के कांप कांप के डाल रहा है वो खीर। अब इतना डर रहा है वो कि ऐसे करछी उठा के, अब एक भूत के ऊपर गलती से खीर गिर गई डालते वक्त। अब सोचियो आदमी की क्या हालत हुई होगी जो पहले से इतना डरा हुआ है कि करछी में इतना लंबा डंडा बांध के दे रहा है खीर। अब वो पूरे इतने भय से कहा गए, ने बोला आज मेरा खेल खत्म, आज भगवान को एक और भूत मिलता है। अरे बड़ा आनंद मनाया जा रहा है, अनेक प्रकार से भगवान की विवाह उत्सव में आनंद मनाया जा रहा है। और जब विवाह उत्सव पूरा हुआ तो भगवान शिव को दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सौंपी और बड़े प्रेम पूर्वक सभी बाराती अपने अपने निवास स्थान को गए। और तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ और सती जी कैलाश पर्वत पर मधुर मधुर लीलाएं करने लगे, अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। सती जी कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से पूछती है कि जीव का कल्याण किस प्रकार होगा। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जीव का कल्याण सबसे सरल रूप है, जीव का कल्याण होने में एक बहुत सरल उन्होंने वो बताया कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसे सरलता से प्रभु प्राप्त हो जाते हैं, परम तत्व का ज्ञान होता है जो व्यक्ति भक्ति करता है। अब भक्ति कितने प्रकार की हुई, कितने प्रकार की होती है भक्ति? 9 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुना, गण करई कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास,
विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा झटदम शीला विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहि माय जग देखा मोटे संत अधिक करि लेखा आठव जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा नवन सरल सब सन छल हीना मम भरोसहिया हर्षन दीना। और एक सुंदर श्लोक भी आता है, क्या? श्रवणम कीर्तनम चैवा स्मरणम पाद सेवनम दास्यं तथार्चनं देवी वंदनम मम सर्वदा। श्रवण करना सबसे पहली ये भक्ति बताई है कि श्रवण करना। आप जितना श्रवण करेंगे, क्या श्रवण करेंगे, क्या करेंगे, अब ये तो पता है। भगवान के गुणगान को आप जितना श्रवण करेंगे, जितना श्रवण करेंगे, और वो श्रवण कैसे होगा? भगवान का भजन सुनने से, भगवान की कथाएं श्रवण करने से। कोई भी भगवान की कथाएं। अब ये नहीं कि हाँ शिव महापुराण चल रही है तो शिव महापुराण के बारे में बताया जा रहा है। जो इस संसार में 33 कोटि देवी देवता है, तो प्रकार है 33 प्रकार के देवी देवता है। कौन कौन? 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 1 यज्ञ और एक और है। ये 33 देवी देवता है। और इन सारे देवी देवता, ये एक देवता के अलग अलग प्रकार हैं। मतलब मेन एक है, शक्ति एक है, ये उनके प्रकार है। तो इसी प्रकार सबसे पहले श्रवण करना, कथाओं को श्रवण करना, भगवान के भजनों को श्रवण करना, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, भगवान की गाथा को श्रवण करना, और प्रेम पूर्वक छलहीन होकर, अपने मन में कोई छल न रखकर। जिस दिन व्यक्ति पूर्ण शुद्ध भाव से भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर देगा, शुद्ध भाव से भगवान को जानने का प्रयास करेगा, कोई कितना ही आदमी को भगवान को जानने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। एक बार पैदा हुआ, चले गए, अगले जन्म में इसे जानने में कई जन्म लग जाएंगे, फिर भी वो भगवान को पूर्ण रूपेण नहीं जान पाएगा, भगवान की कथा को पूर्ण रूपेण नहीं। भगवान बहुत बड़ी चीज है। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब भगवान की कथा ही अनंत है, हम उन्हीं का गुणगान नहीं कर सकते, तो हम भगवान की क्या बात करें। तो जो व्यक्ति भगवान को जानने की इच्छा रखेगा, जैसे नारद जी ने इच्छा रखी ना, क्या इच्छा रखी, क्या रखी बताइए आपने? अब भी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। किसी का चरित्र नारद जी ने सुनना था। किसका सुनना था? सती मैया का। तो अगर आप इसी प्रकार की इच्छा को, इसी प्रकार की जिज्ञासा को अपने मन में रखते हैं कि हमें कथा श्रवण करनी है, हमें भगवान का भजन करना है। यहाँ एक पंडित जी है, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, पर मैं उनके बारे में सुन रहा था। पर वो 11 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से। वो सुबह प्रातःकाल यहाँ पे भजन कर रहे थे, और वो पूर्ण उस भजन में लीन होकर कर रहे थे। मैं नाम नहीं जानता हूँ। यहाँ 11 साल से सेवा दे रहे हैं, महाराज जी की सेवा में तत्पर रहते हैं हर समय।
लीन हो रखे थे भजन में। एक होता है भारी मन से गाना, एक होता है भजन में लीन रह के गाना। तो उन्होंने सुंदर भजन स्तोत्र हनुमान चालीसा का पाठ करा, फिर यहाँ से उठ के फिर वहां पे करा, और इतना आनंद आ रहा था उनके भजनों को सुनकर। वो होती है भक्ति, निस्वार्थ भाव से। अगर आप भगवान के चरणों में अनुराग रखते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो आपका उद्धार निश्चित रूप से है। हाँ, हल्द्वानी से आए हैं बल पांडे जी हैं वो। पहले से तैयार करी हुई वाणी नहीं निकलती है। आप कितना ही पढ़ लीजिए, वो रहेगा आपके मन में, पर आपके मन में वही चीज निकलेगी जो सही चीज है। तो यहाँ भगवान जब बना रहे थे तो सबसे पहले बंदर को बनाया। तो बंदर को कहा मैं तुम्हें 20 साल देता हूं, तुम्हें क्या करना है, उछलना है, खेलना है, कूदना है। बंदर का काम वही होता है। तो बंदर ने कहा नहीं, मुझे 10 साल दे दो, बहुत है। उसके बाद फिर कुत्ते से कहा कि मैं तुम्हें 30 साल देता हूं, तुम्हें क्या करना है, रखवाली करनी है, घरों के बाहर बैठे रहना है चुपचाप। अब यहाँ कुत्ते ने बोला मेरे को 30 नहीं, मेरे को भी 10 ही चाहिए, 20 आप रख लो। उसके बाद फिर भगवान ने गाय बनाई। गाय से कहा कि तुम्हें अपने जीवन में अपने जो तुम्हारे बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है, क्योंकि गाय जब चारा खाती है तब दूध बनता है, तो उसी दूध से उनके बच्चों का भरण पोषण होता है। मतलब तुम्हें काम करते रहना है, दौड़ते रहना है। इसके लिए मैं तुम्हें 40 साल देता हूँ। गाय ने बोला मेरे को भी 20 साल चाहिए, 20 मेरे को नहीं चाहिए, मैं 20 में बहुत हो जाएगा। अब गाय अब मनुष्य को बोला कि मैं तुम्हें 40 साल देता हूं, तुम्हें उसमें क्या करना है, अपने जीवन का आनंद लेना है, खाना है, पीना है, पूरे जीवन में मजे लेने हैं। तो मनुष्य ने कहा नहीं, आप मुझे वो बंदर, कुत्ते और जो गाय के बचे हुए साल हैं वो साल आप मुझे दे दीजिए। तो अब देखिए, जो मनुष्य होता है जब वो पैदा होता है तो 10 साल तक वो उछलता रहता है, कभी इधर से उधर खेलता रहता है बंदर की तरह। फिर उसके बाद 10-15 साल तक ये रहता है। फिर उसके बाद जिम्मेदारियां आती हैं, पढ़ाई आती है, फिर पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद जिम्मेदारी आती है। तो गाय की तरह फिर वो अपने बच्चों, अपने घर वालों का पालन पोषण करता है, भागता रहता है दिन भर। उसके बाद वो बुढ़ापे की ओर जाता है। फिर वहां, क्योंकि बंदर का काम होता है, तो फिर उसके बाद जब बुढ़ापे में जाते हैं तो अपने नाती पोतों को, उनके साथ वो मतलब बंदर की तरह खेलता है। खेलते हैं ना हमारे दादाजी लोग, जब हम भी छोटे थे तो हमारे साथ भी हमारे दादाजी खेलते थे एकदम बच्चा बन के। और उसके बाद जब उसके नाती पोते थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वो 10-20 साल तक कुछ नहीं, बस खाली बाहर, घर के बाहर आंगन में धूप में चुपचाप बैठे रहते हैं। होता है यही सत्य होगा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हम? यही जीवन की सच्चाई है। तो जब भगवान इन सब को बना रहे थे तो मनुष्य ने जब ये मांगा, तो इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी चलता है। सबसे पहले वो उछलता है, खेलता कूदता है, फिर वो जिम्मेदारी संभालता है, फिर से खेलता कूदता है, फिर अपने नाती पोतों के साथ खेलता है, और उसके बाद 10-20 साल तक क्या करता है, चुपचाप कहीं आंगन में बैठे रहेंगे, सोचते रहते हैं। फिर उन्हें बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाद में पता लगता है कि जो हमने ये अपने 60-70 साल जो हमने अन्य कार्यों में लगाए हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या है। तो फिर उस मूल उद्देश्य को, कोई मनुष्य उस मूल उद्देश्य को जानने की इच्छा रखता है, और जब जिसने भी वो मूल उद्देश्य को भोले बाबा के सत्संग में, भोले बाबा
मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। दीपक जले मंदिर में, दीपक जले मंदिर में, दीपक जले मंदिर में, दीपक जले मंदिर में, मन का दीपक जले सत्संग 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 में। लगे सत्संग में, आज भोले बाबा लगे सत्संग में, 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 लगे सत्संग में। आज भोले आज भोले बाबा खेलेंगे सत्संग में, 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 खेलेंगे सत्संग में, खेलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में। आज भोले आज भोले बाबा खेलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा खेलेंगे सत्संग में। बोले शंकर भगवान की। कि हे परम पिता, आप मुझे बताइए कि सती जी दक्ष के यज्ञ में हवन कैसे हुई, आहुति कैसे हुई, भस्म कैसे हुई। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि एक बार की बात है, एक बार भगवान शंकर जी और मां पार्वती जी
माँ सती जी दोनों ही विचरण में निकले और घूमते घूमते उन्हें नर लीला करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी और लखनलाल जी दिखे। और जब दिखे तो क्या कर रहे थे राम जी? हासीतेति प्रोच्चरन्तं विरहाभिष्टमानसं यतस्तस्य पश्यन्तं रुन्दन्तं हि मुहुर्मुहुः। हे खगमृग हे मधुकर सेने तुम देखी सीता मृग नैने। हे खगो, हे मृगो, हे वृक्षो, विलाप कर रहे हैं राम जी। तुमने कहीं मेरी मृग नयनी सीता को देखा? और जब राम जी को इस प्रकार की लीला करते हुए प्रभु शंकर ने देखा तो शंकर भगवान ने क्या करा? जय सच्चिदानंद जगत पावन अस कहीं चले मनोजन सावन। उन्होंने जय सच्चिदानंद नाम से भगवान को संबोधित करा, प्रणाम किया और वहां से चले गए। अब सती मैया के मन में संदेह हो गया, कितने बड़े प्रभु, पूरे जगत को चलाने वाले, अभी एक ये राजा के पुत्र से क्यों प्रणाम करते हैं? और सच्चिदानंद नाम से, सच्चिदानंद नाम भगवान का नाम है, नारायण का। तब सती जी ने पूछा, भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, यही परब्रह्म परमात्मा है, यही मेरे इष्ट हैं। नहीं मानी। भगवान ने कहा जैसा करो, परीक्षा ले लो तुम। सती मैया ने कहा ठीक है। गई परीक्षा लेनी और क्या करा? सीतारूपमहं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ यदि रामो हरिः सर्वं विज्ञास्यति न चान्यथा। क्या करा? सीता जी का रूप धारण किया और राम जी के पास गई। अभी समय अभाव है, 45 मिनट सुनाया आपने गिन के। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, गिन के आपने उसी चीज को 45 मिनट सुनाया। भगवान की भक्ति को करना, नवधा भक्ति को करना, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम स्मरणम। आप हमें अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। बोलिए शंकर भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, माँ सती की, माँ भगवती की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभु। ಬಿಡುವುದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಯ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಹೋದನು ಎಣ್ಣಿಗೊಂದು ಅಂದ ಕೊಟ್ಟನೋ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಟನೋ ಎಣ್ಣಿಗೊಂದು ಅಂದ ಕೊಟ್ಟನೋ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಟನೋ कथा को श्रवण कर रहे हैं और शंकर स्वरूप संत जी स्वामी जी के हम दिव्य एवं पवित्र आशीर्वचनों को धारण कर रहे हैं। भगवान की कथा अनंत है, भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं और हम मनुष्यों के पास समय का अभाव है। कल भी मेरी मातृशक्तियां, वयोवृद्ध लोग बड़े दूर दूर से यहाँ पर पधारे थे और आज भी बड़े दूर दूर से आए हैं। अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आज आपका अधिक समय नहीं लेंगे। विषय तो कुछ और चुना था, कहने की इच्छा अब कुछ और हो रही है, क्योंकि जो विषय चुना था
वो है वेदांत से संबंधित। वेदांत से संबंधित मेरा विषय था आज का। जैसे महाराज जी ने कहा, पंच तत्वों की बात कल हमने भी आपको बताई थी। जो पृथ्वी बनी है, ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी बनी है, पूरा ब्रह्मांड बना है, जिन चीजों से, उन्हीं चीजों से हमारा शरीर बना है। लगा दिया। जब बड़े बड़े मेले आयोजित होते हैं, उन मेलों में प्रदर्शनियां लगती हैं, अलग अलग प्रदर्शनी, जिसके वहां का जो चीज प्रसिद्ध है, वो चीजों को वहां लोग बेचने के लिए लाते हैं, दिखाने के लिए लाते हैं, और लोगों को बताते कि ये चीज ये है और इसका ये महत्व है। तो उन प्रदर्शनियों से हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और हमारी सरकारें भी उन प्रदर्शनियों को लगाती हैं। आज के दोस्तों देखिए, आज की कथा का समापन अभी थोड़ी देर में आरती होगी। आरती दिखाएंगे आपको, भजन दोस्तों देखिए, अब भगवत कथा से जाने लगे हैं घर को वापस। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं आप जरूर करना नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ভাল লাগলো ए बोठा कदू गयो जानी हो ना सारे आठ देश गयो जानी खटखन भराछु बिया दोस्तों देखिए, हम पहुंच चुके हैं रोड में। अभी थोड़ी देर में गाड़ी आएगी, गाड़ी में जाएंगे दोस्तों। अभी पैदल पैदल जा रहे हैं। ये देखिए कहाँ से आप गाइस देखिए, गेहूं के खेत में अब फूलदेई के दिन ये मिजहौल बोलते हैं इसको, जो फूल खिले इसमें देख सकते हैं आप। कितना सुंदर व्यू ना हो। अरे दीदी दोस्तों देखिए, बस में बैठ चुके हैं हम। आ गए मंदिर में, बड़ी थकान हो चुकी है। हम देखें मंदिर से
दोस्तों पहुंच चुके हैं हम घर। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।